हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम स्क्वायर नट ड्रॉ करना सीखेंगे। स्क्वायर नट और हेक्सागोनल नट की जो पैरामीटर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, एक दो डायमेंशंस अलग हैं। देखिए, विड्थ अक्रॉस फ्लैट्स जो हेक्सागोनल नट में थी WF, वो यहाँ पे भी उतनी ही है 1.5D+1। दूसरा, थिकनेस ऑफ नट जो है वो हमारी है 0.8 टाइम्स ऑफ डी, उसमें भी इतनी ही थी 0.8 डी से लेके डी तक ले सकते थे, लेकिन हमने डी ले ली थी अपनी कन्वीनियंस के लिए। एंगल ऑफ चैम्फर 30 डिग्री टू बेस सेम है। रेडियस ऑफ चैम्फर 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर है, इस बार 1.5 डी नहीं है। ठीक है, अब देखिए विड्थ अक्रॉस कॉर्नर जो है WC वो 1.414 टाइम्स है किसका, विड्थ अक्रॉस फ्लैट्स का। इसकी जरूरत आपको कम पड़ती है, ऐसा क्यों अभी ड्रॉ करेंगे तो पता लगेगा। दूसरा है, हमने इस प्रॉब्लम के अंदर डी की वैल्यू कितनी ले ली है, 50 mm ले ली है। डी की वैल्यू कितनी ली, 50 mm। WF कितना आ जाएगा, 76 mm। और थिकनेस कितनी आ जाएगी, 40 mm। और रेडियस आपकी चैम्फर की कितनी आ जाएगी, 100 mm। विड्थ अक्रॉस कॉर्नर्स आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अभी हम ड्रॉ करेंगे तो पता लगेगा कि किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो कंडीशंस में नट बनाना है। एक कंडीशन वो रहेगी जब आपको फ्रंट व्यू में एक ही फेस विजिबल होगा। दूसरी कंडीशन वो रहेगी जब आपको दो फेस विजिबल होंगे इन फ्रंट व्यू में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे जब आपको फ्रंट व्यू से दो फेस विजिबल होंगे। दो फेस विजिबल होंगे तो टॉप व्यू आपको कुछ कैसा दिखेगा, वो इक्वली इंक्लाइंड दिखेगा। यानी रेफरेंस लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लूं कोई भी, तो उससे इक्वली इंक्लाइंड रहेगा, तभी वो हमारा क्या रहेगा, दो फेस विजिबल रहेंगे फ्रंट व्यू में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कैमरा को पीछे कर देता हूं क्योंकि डायमेंशंस थोड़ी बड़ी हैं। ये देखिए, इस तरीके से है। आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ की आपने, और यहां पे जो एंगल बनाया है, ये देखिए, ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया है ये कितना है, 45 डिग्री। इस लाइन के ऊपर कहीं भी ये पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट पे एंगल बना दीजिए दोनों साइड 45 डिग्री और 45 डिग्री। राइट, तो एरो हेड इस तरीके से बना के हम एंगल लिखेंगे कितना, 45 डिग्री। ये देखिए, यहाँ पे भी 45 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब ये जो लेंथ ली है हमने, ये लेंथ कितनी ली है, ये हमने ली है WF के बराबर। यानी ये जो डायमेंशन दिखाई दे रही है आपको 45 डिग्री एंगल पे, ये आपकी कितनी है, WF के बराबर है, यानी 76 mm है ये। राइट, तो इस तरीके से हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। टॉप व्यू से देखेंगे तो एक स्क्वायर ही दिखेगा आपको, लेकिन फ्रंट व्यू में आपको दो फेस विजिबल होंगे इसके। ठीक है, तो ये देखिए टॉप व्यू रेडी है। अब आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी आर्क है, बस इसको रब कर देते हैं क्योंकि ये अननेसेसरी दिखेगी। स्क्वायर बनाना आप सबको आता है, मैंने सिखा रखा है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में। अब देखिए, कंपास उठाइए, पहले डायगोनल्स को मीट कर लें। डायगोनल्स को मीट करेंगे तो सेंटर पॉइंट आ जाएगा हमारा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये लाइन और ये लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद ये सेंटर लाइन रहेगी आपकी, इसको डार्क नहीं रखेंगे आप, इसको क्या रखेंगे, सेंटर लाइन के थ्रू लेके जाएं। ये लाइन नहीं रहेगी आपकी इस तरीके से। ये कैसे रहेगी, देखिए, ये रहेगी एक बड़ा डैश, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। सेंटर लाइन हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में लगानी सिखाई थी आपको, तो वो देखिए जरा, इस तरीके से हो गया। अब सेंटर आ जाएगा हमारा, ये आ गया। यहां कंपास की नीडल पुट करनी है, और कितना खोलोगे कंपास को, 25 mm, क्योंकि डी चाहिए हमें। ठीक है ना, तो ये देखिए 25 mm खोल लिया, और अब यहां रखना है 25 mm कंपास खोल के यहां एक सर्कल बनाना है। लेकिन सर्कल कैसा होना चाहिए, पूरा क्लोज नहीं, थोड़ा सा ओपन, जैसे हमने हेक्सागोनल नट में बनाया था, सेम वैसा ही। कंपास क्यों फिसलता है पता नहीं हर बार।
इसको आप थोड़ा सा क्लोज रखेंगे क्योंकि थ्रेड्स होते हैं अंदर की तरफ, इसलिए उन थ्रेड्स को शो करने के लिए हम करते हैं ये सब। अब देखिए एक हमने डायमीटर और लगाया था, वो कितना होता था, वो होता था 3/4 ऑफ डी, 3/4 टाइम्स ऑफ डी होता था, जो एक और सर्कल इसके अंदर लगता है। तो 3/4 डी करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150/4। 150/4 करेंगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा ये 4 3 जा 12, 34 7 जा 28, 37 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप क्या कीजिए, 18 mm कंपास खोल लीजिए। कितना? 18 mm कंपास खोलना है आपको, अराउंड 18 mm कंपास खोल के लगा देंगे आप एक सर्कल, लेकिन वो सर्कल इस बार क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, 3/4 टाइम्स ऑफ डी, एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लेना आपकी कितनी आती है, हमने अप्रोक्सीमेशन लेके ये सर्कल लगा दिया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्रंट व्यू का आधा काम। अब एक काम बचा है बस, इनर वॉल्स को टच करने वाला सर्कल। इनर वॉल्स जो रहेंगी स्क्वायर की, उसको टच करने वाला एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। आप एक ही बार ड्रॉ करें, ये बार बार उसको डार्क करने की कोशिश ना करें। ठीक है, इतना हो गया जी। अब देखिए इसकी डायमेंशनिंग भी कर देते हैं साथ ही साथ। ये कितना है बेटा, ध्यान दीजिए, ये है हमारा 1 यहाँ एरोहेड बनाएंगे आप, और कुछ इस तरीके से बनेंगे वो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, W कौन सा, F। बहुत इजी था टॉप व्यू, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये था जो, इसको भी शो कर देते हैं। ये सेंटर से जाना चाहिए था, हमने गलती से इसको सेंटर से नहीं गुजारा। और एक यहाँ पे, ये किसके बराबर है, D के बराबर है। ठीक है, और ये कितना है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, टेढ़ा करना पड़ेगा। इसकी भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं आप। ये आ जाएगा आपका 3/4 ऑफ D, यानी अंदर वाला सर्कल 3/4 D है और बाहर वाला कितना है, सिर्फ D के बराबर है। तो इसको जरा सा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हम फ्रंट व्यू की तरफ।
ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। अब देखिए, अब हमें प्रोजेक्शन लेनी है बस खाली ऊपर की तरफ, अपने आप ही क्या निकल के आ जाएगा, आपका विड्थ अक्रॉस कॉर्नर्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या कीजिए, इस लाइन से 1 या 2 सेंटीमीटर ऊपर ले लीजिए। हम 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 1.5 सेंटीमीटर ऊपर ले लिया और ये लेंथ हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब हाइट कितनी लेंगे, 50 mm। 50 mm हाइट लेंगे आप। ये आ गई आपकी हाइट 50 mm। अभी आप इसको लाइट रखें, जब मैं डार्क कहूं तब आप डार्क करेंगे इसको, उससे पहले नहीं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, सेंटर लाइन को पहले तो एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, डार्क रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए आपको इसका हाफ करना है और इसका भी हाफ करना है। टेन 20 30 40 50 54 27 आ जाएगा ये। 10 20 25 और 27, यहाँ पॉइंट आएगा 27 का। सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा 10 20 25 26 अराउंड यहाँ आएगा। ठीक है, ये लाइन आ जाएगी हमारी इधर कहीं। हल्की रखें आप इसको। अभी इतना होने के बाद अभी आपका नट फिर फंस गया बीच में, अभी ये बन नहीं पाएगा। ये प्रोजेक्शन तभी बनेगी जब आप साथ में कौन सी प्रोजेक्शन बनाएंगे, जब आपको एक ही फेस विजिबल है, वो प्रोजेक्शन बनाएंगे तो बन जाएगी, अदरवाइज मुश्किल है। अभी देखिए, अब आपको क्या करना है, पहले एक फेस विजिबल वाला बनाना है, उसके बाद बनाना है 2 फेस विजिबल वाला। थोड़ी सी साइड में एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए और क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, इसी लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर की लेंथ कितनी रहेगी, जितनी लेंथ WF है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 76 mm है, तो 38 पॉइंट ऊपर mm, 10 20 30 35 एंड 38 38 mm ऊपर और 38 mm नीचे। 10 20 30 35 एंड 38, ये आ गया। ये देखिए, इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टली भी चलेंगे आप 76 mm, कुछ इस तरीके से 76, 10 20 30 40 50 60 70 75 एंड 76 mm। ठीक है, और सिमिलरली नीचे की तरफ भी चलेंगे। और यहाँ पे मिला देंगे। मेज़र करना चाहें तो कर लें, अगर ड्राफ्टर है तो बहुत इजीली आ जाएगा। ये आ गया हमारा इस तरीके से 10 20 30 40 50 60 70 75 एंड 76। नहीं, ऊपर से मेज़र कर लिया हमने गलती से, यहाँ से होगा ये 10 20 30 40 50 60 70 75 एंड 76 mm, ये यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। ये वो व्यू बनाया हमने जब हमें एक फेस विजिबल था फ्रंट व्यू में, तो टॉप व्यू में तो एक स्क्वायर ही दिखेगा वो, जब भी आपको एक फेस विजिबल होगा। ठीक है, इतना होने के बाद आप क्या कीजिए, इसका हाफ कर लीजिए। 76 mm है तो 38 पे आ जाएगा ये। 10 20 30 35 38 पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप सेंटर ड्रॉ कर लीजिए।
या पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, जो हमने यहाँ किया था कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनर वॉल्स को टच कर लीजिए। इनर वॉल्स को टच करने वाला एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। तो ध्यान रहे सभी वॉल्स को टच करें। मेरा अगर टच नहीं कर पा रहा है तो 1 तो mm का फर्क रह गया होगा, लेकिन आपका टच करेगा जो आप केयरफुली बनाएंगे इसको। इसी स्क्वायर को हमने क्या बना दिया है, पैरेलल बना दिया है, और कुछ नहीं है। पहले 45 डिग्री इंक्लाइंड था, उसके बाद एक सर्कल कितना, डायमीटर डी का एक सर्कल लगा देना है और उसको क्लोज नहीं करना है। ये जो बेटा इसके बाद हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो वाला सर्कल कौन सा है, जो रूट ऑफ द थ्रेड से गुजरता है। एक होता है आपका मेजर डायमीटर जो क्रेस्ट से गुजरता है, एक होता है आपका माइनर डायमीटर जो रूट से गुजरता है। तो ये 3/4D वाला भी हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, इतना होने के बाद अब इसकी प्रोजेक्शंस लेंगे आप ऊपर की तरफ। प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ ही लेंगे आप इसकी, और इस लाइन को जाने देंगे ऊपर कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको जाने दीजिए। ये लाइन आ जाएगी। अब इस लाइन के एक्सटेंशन पे इसको मिलाना है, यानी आप यहां से भी ले सकते हैं। पहले 1.5 पे आ जाएगा ये, और यहां आ जाएगा मेरा ये 50, यहां आ गया। ठीक है, और यहां भी कितना आ गया, 50। अब इसको रब कर देते हैं। 3/4D हम निकाल चुके हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये हमारे प्रोजेक्शंस के बीच में आ रहा है, इसलिए हमने इसको रब कर दिया है। ठीक है जी। अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, इतना काम होने के बाद इसी सेंटर लाइन के ऊपर से एक लाइन आएगी जो कि हल्की सी जाएगी। अब देखिए बेटा, अब इसका इस्तेमाल होने वाला है रेडियस ऑफ चैम्फर का। कितनी है ये, 2D है। 2D मतलब 100 mm। 100 mm बहुत ज़्यादा है, आपको कंपास खोलना पड़ेगा। बड़े वाले कंपास का इस्तेमाल कीजिएगा जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है। तो 100 mm कंपास खोल के, और आपको क्या करना है, यहाँ कंपास की निडल पुट करके और यहाँ एक हल्की सी आर्क लगा लेनी है ताकि आपको सेंटर पॉइंट पता लग जाए। इस सेंटर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पे आर्क लगाने के लिए। ठीक है, इस आर्क को कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा वो फ्रंट व्यू बना जब हमें सामने से एक ही फेस विजिबल रहेगा। तो ये तो रेडी है। अब इसकी ये वाली लाइन चाहिए थी, इसीलिए हमने ये एक्सरसाइज की। मैं एक अपना बड़ा सा वो यूज कर लेता हूँ, सेट स्क्वायर, ताकि आपको भी टाइम कंज्यूमिंग ना लगे ये एक्सरसाइज। अब देखिए ये हो गया। ये लाइन ऑब्टेन करने के लिए हमने पहले ये व्यू बनाया। तो आप जब अपनी शीट के अंदर बनाना शुरू करें, पहले ये बनाना फिर ये बनाना। अदरवाइज पहले ये बना लोगे फिर ये बनाना पड़ेगा बीच में, फिर इसकी मदद से बनेगा। अब देखिए वही तरीका, इस लाइन को इससे ज्वाइन करेंगे हम,
ठीक है, इस लाइन को इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जो हमने हेक्सागोनल नट में किया था वही एक्सरसाइज हम दोबारा करेंगे। कैसे? इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, छोटी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लिया जाता है, उसके लिए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का सहारा लीजिए जो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। ये तो वैसे 6th-7th क्लास का काम है, छोटे छोटे बच्चे भी ड्रॉ कर लेते हैं आजकल। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ ये पॉइंट आ गया है, यहाँ ये पॉइंट चाहिए था हमें, इसीलिए हमने ये सब किया। ठीक है, तो ये पॉइंट जैसे ही मिला हमें, उसके बाद यहाँ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे आप तो आपको भी ये पॉइंट कुछ यहीं मिलेगा, अराउंड यहाँ कहीं। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि करना है तो कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा टाइम आपका अननेसेसरीली लगेगा। तो एक आर्क तो आपने यहाँ से लगा ली है, सिमिलरली एक आर्क आप लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये आर्क जब आपकी लग जाएंगी दोनों, फिर सिर्फ एक ही काम बचेगा। कौन सा काम? बेस के ऊपर आपका कितना डिग्री एंगल बनाने का? 30 डिग्री। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा बेटा, बेस के ऊपर 30 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा? सबसे पहले मैं ये लाइन रब कर देता हूँ, ये लाइन रब कर देता हूँ ताकि आपके लिए दिक्कत ना रहे। ठीक है ना? अब कहाँ बनेगा 30 डिग्री का एंगल? देखिए यहाँ बनेगा बेटा, क्योंकि चैम्फरिंग यहाँ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए हल्की सी, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। तो इस पे 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? ये देखिए, ये बन गया जी 30 डिग्री का एंगल। और इस लाइन को ले जाइए आप पीछे की तरफ। ठीक है, और सिमिलरली अब यहाँ भी बनाएंगे 30 डिग्री का एंगल इस पॉइंट के ऊपर। ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये आ गई हमारी लाइन जो कि स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, इतना होने के बाद क्या कीजिए, आप इरेजर उठाइए और इसको रब कर लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है? आर्क को दिखाना है। ये देखिए, ठीक है, इतनी आर्क है और इधर से क्या है? ये वाली आर्क है। ठीक है, इतनी आर्क होने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ना ये एच बाहर निकल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस कॉर्नर्स को मिलाएंगे स्केल की मदद से और कर देंगे इसको एच पेंसिल से डार्क। एच पेंसिल से इसको डार्क करेंगे। अब मेरे साथ साथ एच पेंसिल से डार्क करने का काम है, वो आप करते जाइए। ये भी एच पेंसिल से डार्क होगा बेटा, ये भी एच पेंसिल से डार्क होगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट भी एच पेंसिल से डार्क रहेगा। ठीक है, अभी डॉटेड लाइन भी ड्रॉ करेंगे हम, लेकिन पहले हम जो एजेस हैं उनको ठीक कर लें। ठीक है, तो इन लाइनों की हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप इनको रब कर सकते हैं, चाहे तो लाइट रखें बिल्कुल, 3H पेंसिल या 2H पेंसिल से काम किया था हमने ये, तो चाहे तो आप रख भी सकते हैं, नहीं तो आप रब कर दें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फ्रंट व्यू भी रेडी हो गया है। राइट, अब हमें प्रोजेक्शंस लेनी है। कहाँ से लेनी है प्रोजेक्शंस? एक ये वाले सर्कल से लेनी है। तो ये वाले सर्कल की प्रोजेक्शंस जाएंगी यहाँ पे डॉटेड लाइन। 2H पेंसिल से रखेंगे आप इनको, ये भी 2H पेंसिल से रहेगी आपकी। मैं आपकी विजिबिलिटी के लिए H पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ये काम जो मैं अभी कर रहा हूँ डॉटेड वाला
2H पेंसिल से करेंगे या 3H पेंसिल से, बहुत लाइट, क्योंकि ये वो एजेस हैं जो आपको फ्रंट व्यू में विजिबल नहीं होंगे, पीछे छिपे हुए हैं। ठीक है बेटा, इतना हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा हमें, या नहीं करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ भी आप क्या कीजिए, डॉटेड लाइन ऊपर तक लेके जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हमारा स्क्वायर नट कंप्लीट है बेटा। बस फ्रंट व्यू और साइड व्यू और थोड़ी सी इस व्यू में डायमेंशनिंग करने की आपको ज़रूरत है। जब आपके एग्ज़ाम में बोला जाए आपसे कि वो नट बनाइए जब हमें 2 फेस विजिबल हैं फ्रंट व्यू में, तब आप जो इस ड्राइंग में दिखाई दे रहा है लेफ्ट वाला, अगर वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ठीक है, तो ये लाइन शायद कुछ हमें टेढ़ी सी लग रही है, थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ क्योंकि ये गैप अलग से विजिबल है, थोड़ा सा कम है। अब ठीक है। अब देखिए बेटा, ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस कितनी है 0.8D। तो आप इसकी डायमेंशनिंग कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा लाइन ये आपको रब करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन आप रब कर दीजिएगा क्योंकि फ्रंट व्यू में आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। ठीक है, और ये भी इस तरीके से स्केल लगा के रब कीजिए ताकि आपकी जो ऑलरेडी ड्रॉन ड्राइंग है उसके ऊपर कोई भी निशान ना पड़े। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ बनाएंगे हम एरो हेड 1:3 का, बहुत बार बता चुका हूँ। लेंथ रहेगी 6 mm और विड्थ रहेगी 2 mm। ये हो जाएगा, इसको T लिखते हैं डायरेक्ट। वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, वैल्यूज़ आप ऊपर बता चुके हैं कितनी है, तो वैल्यूज़ ना लिखें, यहाँ सिर्फ आप डायमेंशनिंग करें। ये थिकनेस आ गई, तो ये क्या चीज़ है, ये है वो चीज़ जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या, WC। ये क्या है बेटा मेरा, WC है, ये विड्थ अक्रॉस कॉर्नर्स। ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा ये, और आपको बताना भी नहीं है कितना आया। फॉर्मूला है 1.414 प्लस 1.414W। एग्ज़ाम में आए फॉर्मूला तो आपको याद हो, बस इतना हो गया। तो यहाँ भी बताना पड़ेगा ये कितना है, ये है WF। अब देखिए हमसे एक गलती हो गई है, W की। W कैसे लिखते थे याद कीजिएगा, लेटरिंग में सिखाया था, W ऊपर तक जाता है। ये गलती ना होने पाए आपसे, यहाँ पे भी हमने वही गलती कर दी है। अच्छा हुआ याद आ गया पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज रहते कि ये W कौन सा W बनाया है। ठीक है, इतना हो गया। अब इस सर्कल की भी करना चाहें तो सिर्फ D की करें तो काफ़ी है, क्योंकि आपने एक की तो कर ही दी है। 3/4D की दोबारा तो क्या करनी है, सिर्फ इसकी कर दीजिए, काफ़ी रहेगी आपके लिए, क्योंकि D ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इनर डायमीटर। हमारा ये सर्कल कुछ थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इस सर्कल को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा नीचे से कर लेंगे डार्क इसको, और एक ये वाला भी। डबल डबल लाइन हो जा रही है, तो एक ही बार कर दें आप इसको, एक ही बार आर्क लगानी है, दो दो बार आप इसको डार्कन करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये हमारा रेडी है बेटा। बस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लिख दें आप, जब तक मैं ड्रॉ करूं आपकी फिगर रेडी है। फ्रंट व्यू कौन सा है? ऊपर वाला। तो जगह अगर बचती है तो लिख दीजिए, नहीं तो स्पेस छोड़ दीजिएगा जब आप ड्रॉ करने से पहले जगह लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा फ्रंट व्यू। ये कौन सा फ्रंट व्यू है? जब आपको दो फेसेस विजिबल हैं फ्रंट व्यू में। ये भी मेरा कौन सा है? फ्रंट व्यू ही है। ठीक है, ये मेरा फ्रंट व्यू ही है बेटा। लेकिन ये कौन सा फ्रंट व्यू है? जब फ्रंट व्यू में एक ही फेस विजिबल है स्क्वायर नट का, राइट। ये देखिए फ्रंट व्यू। अब यहां लिख दीजिएगा टॉप व्यू। मैं कैमरा को नीचे नहीं खिसका रहा, वैसे नीचे लिखना होता है क्योंकि पूरी फिगर फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। यहां लिख देते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू। एग्जाम में अगर आपको कुछ भी मेंशन ना हो तो आप ये वाला व्यू बनाएंगे जब आपको एक ही फेस विजिबल है। कम टाइम में बनेगा और इजी भी है। ये भी टॉप व्यू हो गया। ठीक है, तो यहां हमारी ये ड्राइंग फिनिश होती है। तो इसमें अगर कोई लाइन मेरे से मिस हो गई है डार्कन करनी या फिर रब करनी, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि पूरी की पूरी डायमेंशनिंग अच्छे से कर दी जाए। अदरवाइज ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट है। थोड़ा सा यहां से रब कर लेते हैं, बस दिखने में थोड़ा खराब ना लगे हमें। अदरवाइज ये ओके है। इसको फ्री हैंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा स्क्वायर नट। यहां हमारा ये कंस्ट्रक्शन फिनिश होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। इसको रब कर दीजिए, इसको बताने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा एक नई प्रॉब्लम के साथ। तो ये भी थिकनेस ऑफ नट ही थी, ये भी थिकनेस ऑफ नट ही थी। चाहे तो आप इसको बता दें, अदरवाइज ड्रॉ तो कर ही चुके हैं, इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि कौन सी चीज रह गई है। जैसे कि ये रह गई है हमारी, ये देखिए। ठीक है, ये 2D है, राइट। थैंक यू वेरी मच।